हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट फ्रॉम सेमेस्टर 5। और इसके पहले हमने पियाजेस कॉग्निटिव थ्योरी को डिस्क्राइब किया था। आज हम डिस्क्राइब करेंगे वाइगोट्स्कीज की थ्योरी को। पियाजे की थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था कि उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इन्वायरमेंट मैच्योरेशन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया था, लेकिन सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव की उन्होंने अवहेलना या एक तरह से कहूँ तो उपेक्षा की थी। लेकिन वाइगोट्स्कीज जो हैं वो सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव के बहुत बड़े समर्थक रहे और उन्होंने कॉग्निटिव थ्योरी में या ह्यूमन डेवलपमेंट के फील्ड में सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव को बहुत ज़्यादा महत्व दिया। उन्होंने बच्चों के कॉग्निटिव विकास में सोशल फैक्टर्स और भाषा को दूसरे अदर फैक्टर्स के अपेक्षा कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण माना। इसी वजह से वाइगोट्स्कीज की थ्योरी को सोशियो कल्चरल थ्योरी भी कहते हैं। पियाजे ने यह स्पष्ट किया था कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में कल्चर है, एजुकेशन है, इन सब की भूमिका माइनर होती है, मतलब ना के बराबर या नहीं होती, महत्वपूर्ण नहीं होती है। वाइगोट्स्की ने इस बात का पूरी तरह से खंडन किया। उन्होंने कहा कि बच्चे जिस उम्र में भी किसी कॉग्निटिव स्किल को या संज्ञानात्मक कौशल को सीखते हैं, उस पर इस बात का अधिक प्रभाव पड़ता है कि क्या कल्चर से उन्हें उनकी संस्कृति से, समाज से या कल्चर से उससे रिलेवेंट किस तरह की इंफॉर्मेशंस या सूचनाएं मिलती हैं। वाइगोट्स्की ने ये बताया कि सचमुच में संज्ञानात्मक विकास एक इंटरपर्सनल सोशल कॉन्टेक्स्ट में संपन्न होता है। बच्चा सिर्फ एक मैच्योरेशन लेवल पर आकर के ही संज्ञानात्मक विकास डेवलप नहीं करता है। उसके लिए उसका सही सामाजिक परिवेश, उसका सही कल्चर और उसका आसपास का जो सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। उन्होंने इंटरपर्सनल सोशल कॉन्टेक्स्ट को बहुत इम्पोर्टेंस दिया, जिससे बच्चों को अपने लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, अर्थात जहाँ तक वे बिना किसी मदद के ही अपने कोई कार्य कर सकते हैं, वो बच्चा अपने सामाजिक और कल्चरल परिप्रेक्ष्य में ही सीखता है और उसे उसके सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव से अलग नहीं किया जा सकता है। तो इस लेवल में उन्होंने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या ZPD को डिफाइन किया है। वाइगोट्स्कीज के अनुसार ZPD का लेवल एक ऐसा लेवल होता है जिसमें समीपस्थ विकास का क्षेत्र एक ऐसे कठिन कार्य का रेंज होता है जिसे कोई भी बच्चा अकेले नहीं कर सकता है, लेकिन अगर उसे किसी अपनों से बड़ों का सपोर्ट मिले, सहयोग मिले, तो उनकी मदद से वो हर तरह के कार्य को पॉसिबल कर सकता है। ये होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सपोज़ करिए कि अगर एक 5 साल का बच्चा एक पोयम लर्न नहीं कर पा रहा है या उसके अंदर कैपेसिटी है फिर भी वो नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो अपने माता पिता के सहयोग से, अपने बड़ों के सहयोग से, अपने सोशल कॉन्टेक्स्ट में, अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में इस तरह की चीज़ों को वो सीख लेता है मात्र 5 साल की उम्र में ही, तो ये एक उसका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अच्छे लेवल का माना जाएगा। वाइगोट्स्की ने यही साबित करने की कोशिश की थी कि किसी भी बच्चे का एक मैच्योरिटी लेवल ही उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को डिफाइन नहीं कर सकता है। एक 5 साल का बच्चा अगर सही सोशल, सही कल्चरल एक एनवायरनमेंट पाता है, तो उस एनवायरनमेंट में भी वो अच्छी चीज़ों को अपनी उम्र के हिसाब से या उससे पहले ही वो डेवलप कर लेता है। अब अगर देखते हैं तो एक प्रश्न उठता है कि वाइगोट्स्की के थ्योरी में समीपस्थ विकास का क्षेत्र इतना इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण
क्यों है? इसके दो कारण हैं। पहला तो इससे यह पहचान करने में मदद मिलती है कि बच्चे क्या जल्दी ही अपने स्तर से कुछ कर सकते हैं, या उम्र से पहले ही अगर उनको सही सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट मिलता है तो क्या वो सही ढंग से कुछ चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। और दूसरा है, इससे ये भी पता चलता है कि हम लोग बच्चों के बायोलॉजिकल मैच्योरेशन के आलोक में एक जोन के भीतर बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। टेटेनबॉम और लीपर ने अपने एक स्टडी की थी और उन्होंने उसको संपुष्ट करते हुए कहा कि जो माता पिता अपने बच्चों को साइंटिफिक टास्क में उम्र के अनुरूप लेकिन संज्ञानात्मक रूप से उत्तेजित करने वाली भाषा का उपयोग करते हैं तो इससे उनके में संज्ञानात्मक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती है। इससे वाइगोट्स्की ने फिर बार बार इस बात पर हमेशा बल दिया कि बच्चे का एक फिज़िकल मैच्योरेशन ही ज़रूरी नहीं है, फिज़िकल मैच्योरेशन के साथ साथ उसका सोशल इन्वायरमेंट, उसका कल्चरल इन्वायरमेंट किस तरह का है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाइगोट्स्की ने इस प्रश्न पर भी विचार किया कि बड़ों के साथ की गई उनकी सोशल इंटरेक्शन किस तरह से बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में मदद करती है। अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रायः यह एक रेसिप्रोकल टीचिंग होती है जिसमें शिक्षक या अन्य वयस्क और बच्चा बारी बारी से इस ढंग से एक्टिविटी या क्रिया करते हैं जिसमें बड़े बच्चों के लिए एक रोल मॉडल की तरह हो जाते हैं। बड़े जिस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, जिस ढंग से वो बोलते हैं, जिस तरह से उनका मेंटल लेवल होता है, बच्चे भी उसी तरह के मेंटल लेवल को, कॉग्निटिव लेवल को एडॉप्ट करने लगते हैं। इसके अलावा इन विभिन्न रेसिप्रोकल टीचिंग या अंतरक्रियाओं के दौरान वयस्क या बड़े एक तरह के पाइट या स्कैफोल्डिंग देते हैं जिससे भी उनका संज्ञानात्मक विकास प्रभावित होता है। स्कैफोल्डिंग एक ऐसी मेंटल स्ट्रक्चर या मेंटल प्रोसेस है जिसे बच्चे नए कार्यों को करते समय या नए थिंकिंग करते समय उसका उपयोग अपने सॉल्यूशन में करते हैं। सचमुच में ये एक ऐसी सोशल इंटरेक्शन होती है जिसमें टीचिंग सेशन के दौरान दिए गए सपोर्ट को छात्रों के परफॉर्मेंस के वर्तमान स्तर के साथ फिट करने की कोशिश की जाती है ताकि बच्चा फिर धीरे धीरे बिना किसी सपोर्ट के ही सेल्फ डिपेंड हो कर के सही ढंग से एक परफॉर्म कर सके। स्कैफोल्डिंग प्रोसेस होती है जिसमें बच्चा शुरू में अपने से बड़ों की सपोर्ट लेता है, घर में सोशल एस्पेक्ट में, कल्चरल एनवायरनमेंट में पहले वो बड़ों की सपोर्ट करता है, फिर धीरे धीरे उस प्रोसेस को सीखने लगता है और इंडिपेंडेंट होकर के किसी भी प्रोसेस को, किसी भी परफॉर्मेंस को वो अप्लाई करने। वाइगोट्स्की ने ये भी बताया कि एक बच्चे का जो भी ZPD होता है, जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, और या फिर स्कैफोल्डिंग प्रोसेस जो भी होती है उसमें उसका बड़ों के साथ आपसी एक कन्वर्सेशन, एक वार्तालाप या डायलॉग भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब बच्चे का जो बच्चे की जो लैंग्वेज प्रोसेस होती है, जो बोलने की प्रक्रिया वो होती है, वो अनसिस्टमेटिक होती है, डिसऑर्गेनाइज्ड होती है और एक स्पॉन्टेनियस होती है, जो कि बड़ों के साथ जब वही उसका एक कन्वर्सेशन शुरू हो जाता है तो जिस ढंग से बड़े एक सिस्टमेटिक तरीके से बोलते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बोलते हैं, एक वेल मेंटेन्ड तरीके से बोलते हैं, बच्चा उसको एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, रिसीव करता है और धीरे धीरे उसका बोलने का लहजा, उसका समझने का तरीका, सब कुछ उसी अपने से बड़ों की तरह ही होने लगता है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो बड़े जिस तरह से बोलते हैं, जिस तरह से बिहेव करते हैं, जिस तरह के लैंग्वेजेस का प्रयोग घर में करते हैं या आसपास के वातावरण में बच्चा जिस तरह के लैंग्वेजेस का यूज़ होते हुए देखता है वो उसी को एडॉप्ट कर लेता है और अपना लेता है।
ये सारी प्रोसेसेस ZPD स्कैफोल्डिंग प्रोसेसेस से परस्पर इंटरकनेक्टेड होती हैं। वाइगोट्स्की ने सोशल डेवलपमेंट में बच्चों की लैंग्वेज और थिंकिंग को भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना। उनके अनुसार कि छोटे बच्चों द्वारा भाषा का उपयोग सिर्फ सोशल कम्युनिकेशन के लिए नहीं होता है, बल्कि इसके द्वारा वो अपने बिहेवियर को भी एक सेल्फ डायरेक्ट करते हैं, एक निर्देशित और नियोजित करते हैं। जब एक सेल्फ रेगुलेशन के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है तो इसे इनर स्पीच या प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। वाइगोट्स्की की थ्योरी के अनुसार बच्चे प्रारंभ में थिंकिंग और भाषा दोनों ही अलग अलग ढंग से डेवलप करते हैं, या अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट के स्टेज में बच्चों में भाषा थिंकिंग दोनों ही अलग अलग लेवल पर डेवलप होती हैं, लेकिन बाद में वो दोनों एक ही में मिल जाती हैं और बच्चे का चिंतन जो है वो उसकी भाषा द्वारा निर्धारित होता है और उसकी भाषा उसके चिंतन को प्रभावित करती है। उनके अनुसार सभी मेंटल फंक्शंस के एक्सटर्नल या सामाजिक सोशल ओरिजिन होते हैं और अपने इस तरह से बच्चों को लंबे समय तक बाहरी दुनिया के संपर्क में रखने से उनका सोशल कॉन्टेक्स्ट और एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट डेवलप करने से बच्चों में स्कैफोल्डिंग का विकास होता है, उनका ZPD का विकास होता है और उनके में भाषा और चिंतन की जो प्रक्रियाएं हैं उनका पूरी तरह से विकास होता है। और अगर हम देखते हैं तो पियाजे की थ्योरी की अपेक्षा वाइगोट्स्की की ये थ्योरी ज़्यादा लोकप्रिय और सर्वसम्मत और मान्य है।